हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश यादव अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यादव ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है डेट कितनी है? 1 मार्च। ठीक है, 1 मार्च है। ठीक, आज से हम लेखपाल मैथ का प्रैक्टिस सेट क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, सपोर्ट नहीं करेंगे तो फ़िलहाल देखा जाएगा, इसलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस चीज़ को क्या करिएगा, सपोर्ट करिएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, शक्कर की कीमत में 20% बढ़ा दी जाती है। एक व्यक्ति अपना खर्च केवल 14% क्या करता है, बढ़ाना चाहता है, तो उसे अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी। ठीक है, मान लेते हैं उसकी कीमत कितनी रही होगी, 100% रही होगी। ठीक, उसने क्या किया, 20% बढ़ाता है उसकी कीमत तो 122 हो जाती है। ठीक, और फिर क्या कहता है, यदि उसकी 100% क्या रहा, खर्च रहा हो, उसको क्या किया, 114 बढ़ाया। ठीक, कितना बढ़ाया, 114। तो अब क्या करेगा, इसमें से कितना कम किया, खपत उसकी कितनी कम करनी पड़ेगी, 8% क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। 8 क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, 122 से 114 में कितनी कमी होगी, 8 की कितने पर कमी होगी, 122 पर। ठीक, इसको आप कैलकुलेट जब करेंगे तो कितना आंसर आएगा, एक बार काटेंगे 2 से तो 4 आ जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 61। ठीक, इस वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, पता है आपको आंसर कितना आएगा, 6.557, अर्थात आ जाएगा 6.6%। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिए इस चीज़ को ध्यान से, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से पूछिएगा। हमारा सी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, सी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलें तब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27, क्वेश्चन नंबर 27। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई, एक त्रिभुज है। ठीक, ये हमारा क्या है, त्रिभुज है। ठीक, इसके आधार की लंबाई मतलब एल बराबर क्या दिया है, बी बराबर मतलब बेस कितना दिया है, 15 दिया है। ठीक, हाइट कितना दिया है, 12 दिया है। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना है, मतलब एक और त्रिभुज है। ठीक है, ये कोई दूसरा त्रिभुज है। ठीक, इसका क्षेत्रफल इस वाले का क्या है, दुगुना, तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा इसका, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, 15 और हाइट कितनी है, 12 है, तो कितना आ जाएगा, 6 तो 6 आ जाएगा, 12 15 छक्का 90 आता है। ठीक है, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये तो पहले वाले त्रिभुज की बात की है। दूसरे वाला त्रिभुज क्या है, इसका जो त्रिभुज है क्षेत्रफल है वो कितना, इसका दुगुना है, ये 90 है तो कितना इसका क्षेत्रफल है, 180 इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, 2 टाइम्स है तो 136 सेंटीमीटर क्या है, स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और क्या कर रहा है, दूसरे त्रिभुज के आधार की लंबाई मतलब बेस इसका कितना है, 20 है। ठीक, और बेस इसका 20 है, हाइट पूछ रहा है, एच हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, तो फार्मूला पुट कर दीजिए, जो क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, इस इक्वेशन में आप पुट करेंगे इस चीज़ को तो हमारा कितना आ जाएगा, 180 हो गया, बराबर 1/2 बेस कितना हमारा है, बेस हमारा 20 है, और हाइट हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, एच हमसे इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 आया। 10 से जो है जीरो से कट गया तो बचेगा कितना, एच बराबर हमारा कितना आ जाएगा, एच बराबर हम यहाँ लिख देते हैं, हमारा कितना गया, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, 18 सेंटीमीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, पूरा डिटेल से मैं बता रहा हूँ, 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमारा डी पार्ट इज द राइट आंसर। देख लीजिए एक बार ध्यान से, 2 त्रिभुज दिए हुए, जो पहले का जब हम एरिया निकाल लेते हैं, जो उसका एरिया आता है वो दूसरे वाले का क्या होता है, डबल मैंने कर दिया। ठीक है, डबल, जबकि ये लिखा है क्षेत्रफल क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है। ठीक, तो दोगुना होने पर फिर उसमें हमें बेस दिया है, हाइट पूछा है, आराम से निकल जाएगा, 2 इक्वेशन 2। ये तो डिटेल इतना बताने में मुझको टाइम लग रहा है, लगाना रहेगा तो मुश्किल से ज़्यादा इसमें जो है 30 सेकेंड से ज़्यादा कुछ नहीं टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए आप लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चन। चलिए, ये हमारा कौन सा प्रकाशन आपको बताते हैं, उत्कर्ष प्रकाशन है। ये उत्कर्ष प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं लेखपाल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 28। मोनिका
अपनी आय का मतलब जो 72% क्या करती है, खर्च करती है। ये उसकी आय है मोनिका की, ठीक है, ये मोनिका की आय है। और यहाँ पे लिख देते हैं उसका खर्च, ये उसका खर्च है, ठीक। यहाँ उसका बचत लिख देते हैं, थोड़ा स्पेस कम है तो इधर उधर कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो आय मान लीजिए कितना है, 100% थी। खर्च उसने किया 72, 100 में से 72 खर्च कर दिया, बचा कितना, 28 बचा। उसका बचत कितना है, आय में से जब खर्च को माइनस करेंगे तो बचत ही आएगा ना, ठीक। फिर आगे देखिए, यदि उसकी आय 40% बढ़ाने का मतलब इसमें 40% बढ़ जाएगा तो 140 हो जाएगा, ठीक। और उसका खर्च फिर क्या करता है, उसकी बचत को 50% बढ़ाते हैं। तो इसका जो 128 का 50% निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ निकाल लीजिए, फिर हम उसको कर देते हैं, आपको सिखा देते हैं कैसे निकाला जाता है। तो 28 का बढ़ जाती है 150 बट्टे में 100, फिर इस चीज़ को हम कैंसिल करेंगे, ठीक है। कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे 3 आ जाएगा, इस 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, तो कितना आ गया ये 14 दूनी 28 तियाँ 42, ठीक, 42 आ गया, ठीक। अब इसको मैं कैंसिल करता हूँ, वहाँ लिख देता हूँ 42 हमारा आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हुआ। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ये हमारा आ गया था, कितना आया था, 140 आया था, ठीक, 140 था, ठीक। तो यहाँ कितना आया था हमारा 42 कितना परसेंट बढ़ाने पे, 50% बढ़ाने पे, ठीक है। अब इस चीज़ को इसमें से माइनस करेंगे तो कितना, 42 ही आया था ना, कितना आया था, 28 को जब 150% निकालेंगे तो कितना आएगा, कैंसिल 3, ये कितना आ गया 2, 14 14 28 यहाँ 42, 14 दूनी 28 यहाँ 42, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक। चलिए, अब इस चीज़ को इसमें से माइनस करिए, कितना आएगा, इस चीज़ को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 98 क्या आ जाएगा, हमारा खर्च आ जाएगा। आय में से जब बचत घटाएंगे तो हमारी क्या आएगी, खर्च आएगा। अभी क्या पूछ रहा था, उसके खर्च पर कितने प्रतिशत बढ़ेगा, उसका खर्च कितना, 72 से कितना बढ़ रहा है, 72 से 98 हो रहा है। कोई चीज़ 72 से 98 हो रही है तो कितनी की बढ़ोतरी हो रही है, 72 से 98 कितना प्रतिशत, तो मेरे ख्याल से कितना बढ़ जाएगा, 98 में से घटाएंगे तो 26 की क्या हो रही है बढ़ोतरी, कितने पर हो रही है, तो 72 पर। जो जितने पर हो रही है उसको नीचे लिखते हैं, इंटू 100 कर देंगे, ठीक। आप इसको जब कट पिट करेंगे तो कितना आ जाएगा, पता है आपको कितना आएगा, कितना आएगा, इसको सॉल्व करिए, इसको काटेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इसको 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 दूना 72 आता है, ठीक है। पूरा जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा, आपका आंसर कितना आएगा, 36। पूरा सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, इसको काट पीट के तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को, अब इसमें कोई कैलकुलेशन थोड़ी बताएगा, ठीक है। तो हमारा कितना जाएगा, 36.11 आ जाएगा, कितना जाएगा 36 पॉइंट, मतलब ए पार्ट इज द राइट आंसर, ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आप लोग नोट कर लीजिएगा जो है, ठीक, बहुत टाइम मैंने उस पर दिया उस क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, ठीक है, इसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहीं पे देख लेते हैं, इस वाले को सॉल्व हो जाएगा, स्पेस काफ़ी है, नीचे भी उसका कुछ पार्ट, ठीक। दो संख्याओं x और y का लघुत्तम समाप्तवर्तक उनके महत्तम समाप्तवर्तक से 20 गुना है। यदि उनका महत्तम, इसको इसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कर देते हैं, ठीक है। यदि HCF महत्तम को हम क्या बोलते हैं, HCF बराबर कितना दिया, 12, ठीक। और तो हमारा जो है LCM कितना आ जाएगा, LCM बराबर कितना आ जाएगा, इसका क्या है 24 × 12 गुना, ठीक। एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे क्या, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या इक्वल टू LCM इंटू HCF, आप लोग पढ़े होंगे ये वाला, ठीक। तो यही हमें क्या करना है, निकालना है। तो इस वैल्यू को पुट करते हैं, कितना है, HCF बराबर हमारा कितना 204, ठीक, और कितना है 12 × 12, ठीक। तो हमारा कितना हो गया 204 × 12 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, ठीक। अब मान लेते हैं हमारी पहली संख्या है और ये हमारी क्या है, दूसरी संख्या। लेट सपोज दैट कर लेते हैं। तो इसने कहा रहा है कि यदि इसमें कहा है संख्या इतना, तो संख्याओं के बीच का अंतर, मतलब पहली माइनस दूसरी का अंतर कितना है, 60, ठीक। एक इक्वेशन हमारी फॉलो होनी चाहिए। तो इसमें क्या, इसमें से अगर घटाएंगे 204 में से, आप घटा के देखिए 204 में से 144 को, तो कितना आ जाएगा, हमारा इक्वेशन क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है माइनस करने पे, ठीक है। और इसको हमें प्लस पूछा है, तो क्या पूछा है हमसे, प्लस। इसका मतलब हम जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ठीक है।
चलिए 144 को ऐड कर दीजिए, हमसे इसका सम पूछा, पहली संख्या का दूसरी संख्या का, तो कितना आ जाएगा 843 348। देखिए किस ऑप्शन में है 348, तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन में है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर इसका थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए आप लोग जो है, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर दोबारा वीडियो पॉज करके देख लीजिए, इसका सी पार्ट इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 31 पे आइए। ठीक है, 31 पे आते हैं। थोड़ा सा इसको आप लोग बताइएगा कमेंट में विजुअल है कि नहीं क्वेश्चन, साइड में। अब ठीक है, अब जितने क्वेश्चन आएंगे सब परफेक्ट लगेंगे। ठीक है, एक धातु के तार को मोड़ करके वर्गाकार आकृति बनाई गई, यदि उसका क्षेत्रफल, वर्गाकार का मतलब क्या होता है हमारा वर्ग, उसका क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, एक वर्गाकार तार है, ठीक, वर्गनुमा है, ऐसे है। ठीक, वर्गाकार आकृति को मोड़कर क्या बना जाता है, यदि उसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल इसका क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर कितना आता है 225। तो ए बराबर उसके साइड्स क्या आ जाएंगे, ए बराबर कितना आएगा, ए कितने का वर्ग है 45 सेंटीमीटर का। ठीक, इसका हमें क्या पता चल गया, इसका जो है साइड्स हमें, वर्ग के साइड्स क्या हमें पता चल गए। ठीक है, यदि उसी तार को मोड़ करके एक अर्धवृत्त बनाया जाता है, मतलब एक क्या बनाया जाता है, उसको मोड़ करके अर्धवृत्त बनाया जाता है। ठीक, अर्धवृत्त बनाया जाता है, तो उस क्या अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो इसका परिमाप जो वृत्त है और वर्ग का परिमाप आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a होता है, और अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, इसको आधा कर देते हैं। ठीक, प्लस 2r होता है। ठीक, तो ये 2 से 2 कट गया, कितना आ जाएगा πr प्लस 2r। ठीक, और ये जो है हम पुट कर दें यहाँ वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ए की वैल्यू 45 है, तो 45 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 90 180। ठीक, अब हमें आर की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेना है। आर की वैल्यू कैसी आएगी, आप इसको कैलकुलेट करिए। ठीक, आर इसमें से कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 22, पाई की वैल्यू क्या होती है 22, अब प्लस 2। ठीक, ये हो जाएगा कितना 180। अब इस चीज़ को आप लोग कैलकुलेट करिए, देखिए कितना आता है। मैं यहाँ कर देता हूँ इस क्वेश्चन पे, बस कैलकुलेशन ही बचा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आर बराबर, हम सीधा कैलकुलेट करते हैं, इसमें कितना 14 7 2 14 हो जाएगा, 14 और 22 कितना हो जाएगा, 14 और 22 हो जाएगा हमारा, कितना होगा 180 में 7 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7 2 14, 14 2 एक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 और एक 3 कितना हो जाएगा 36। तो 18 दूना कितना होता है 36 होता है। ठीक, 18 दूना 36 होता है। यहाँ पर बचा 10, 10 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आर बराबर कितना आ गया हमारा रेडियस 35 सेंटीमीटर। आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, 35 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कहीं भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। ये हमारा अर्ध क्या है, अर्ध सर्किल है। ठीक है, अर्ध सर्किल का परिमाप क्या होता है 2πr/2 + 2r होता है। ठीक है, जो पूरा सर्किल होता है उसका हाफ कर देते हैं, पूरे सर्किल का परिमाप क्या होता है 2πr होता है, तो उसके आधा कर दिया मैंने। फिर जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है 2r होती है। ठीक है, एक हमारी डायामीटर होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, विजुअल होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलिए इसको कैंसिल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। ठीक है, उसका पहला सीपी क्या है, मान लेते हैं उसका पहला सीपी जो है CP1 बराबर कितना 100%। ठीक, कितना 100%। ठीक, यदि क्या करता है 25% लाभ पर बेचता, मतलब उसका SP है। SP का मतलब क्या होता है क्रय मूल्य। ठीक है, सॉरी क्रय नहीं, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 125, कितना है 125। ठीक, यदि उसने वही वस्तु को 20% कम कीमत पर खरीदता, मतलब कितने पर CP2 हमारा है, CP2 को कितना क्या करता 20% कम पे, मतलब CP2 हमारा कितना 80 है। फिर कह रहा 10 पॉइंट समथिंग कम की कीमत पर क्या बेचता। ठीक, तो उसे 130 का लाभ होता, मतलब इस वाले पे लाभ होता, CP2 पे क्या होता लाभ, तो SP2 हम निकाल लेंगे यहाँ से,
SP2 हमारा कैसे निकलेगा, 180 का कितना 130%, कितने का लाभ हो रहा है इस पर, 130 का लाभ हो रहा है इंटू 100 कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा इतना आ गया। 13/, कितना होता है 13/, 104, 13/, कितना होता है 104 होता है। SP2 और CP1 का डिफरेंस हमें कितना दिया है 10.50, तो SP1 माइनस SP2 करेंगे तो कितना आएगा, इस वाली चीज़ को इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 21, तो 21% हमारा किसके बराबर है, परसेंटेज में है 21 हमारा किसके 10.50 के, 10.50 के। ठीक है, 10.50 के। ठीक है, रुकिए कलर बदल देते हैं, 10.50 के। ठीक है, चलिए 10.50, तो 1% अगर हमें निकालना है तो कितना हो जाएगा, 1% निकालने के लिए हम क्या करेंगे 10, इसका जो दशमलव लगा उसको नीचे कर देते हैं, 2 जीरो नीचे लग जाएगा, अब बाई कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब कैंसिल करेंगे तो 5 बार जाएगा, कितनी बार 50। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा 1/2, 1% बराबर 1/2। हमें क्या पूछा, लागत मूल्य, लागत मूल्य हमारा क्या माने थे 100% माने थे, तो 100% बराबर 1/2 इंटू 100 अर्थात 50%। कितना आ जाएगा हमारा आंसर 50%, 50 रुपया आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा, रुपया आ जाएगा। ठीक है, ए पार्ट इज द राइट आंसर। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई हैं आप लोग एक बार पॉज करिएगा, वीडियो दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक, चलिए आगे चलते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये सब समझाने के लिए आप लोगों को इतना लिख रहा है 1%, यहाँ 1% ये सब बीच वाला निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, सीधे मन में होता जो है 21% इसका माइनस आएगा, AB में निकल जाता जो है 80 निकलता, उसके बाद सीधे एक लाइन का 2 या 3 लाइन का है जो क्वेश्चन, अगर मुझको लगाना रहे तो। ये तो आप लोगों को समझाने के लिए इतना लिखा गया। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या कर रहा है, एक व्यक्ति क्या करता है, कुछ टॉफ़ी 1 रुपये की दर से क्या करता है, खरीदता है, मतलब 1 रुपये में 2 टॉफ़ी खरीदता है, मतलब 1 RS में क्या करता है, खरीदता है। ठीक है, 1 RS में दो टॉफ़ी खरीदता है, हमारा CP1 एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, और फिर क्या करता है, उतनी ही 2 रुपये की 3 की दर से, 2 रुपये की 3 की दर से, मतलब 2 RS की जो क्या करता है 3 की दर से, 3 की दर से। ये भी हमारा CP2। पहले इसको हम कैलकुलेट कर, जो टॉफ़ी का जो है उसको हम बराबर कर लेते हैं, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, CP आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, दोनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी, तो ये हमारे क्या आ जाएगी 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 6 12 आ जाएगा, सॉरी क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, 6 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। और कितने रुपए आ जाएंगे 3 और 4 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, तो कितना आ जाएगा 7 RS में आप क्या कर रहे हैं, 12 टॉफ़ी खरीद रहे हैं। ठीक, आगे देखिए क्या कर रहा है, वह उन सबको 3 रुपये की दर से 5 की दर से क्या करता है, बेचता है, मतलब 3 RS में क्या करता है 5 टॉफ़ी क्या करता है, बेच देता है। ये हमारा SP है। अब फिर हम क्या करेंगे, इस जो टॉफ़ी का संख्या इसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे, तो यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसी तरह से यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, कितने से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 12 से हो जाएगा। ठीक, तो हमारा CP क्या आएगा, यहाँ जब अब हम RS वाले को यहाँ लिखेंगे CP, तो कितना है 7 5 35 आ गया, और 12 3 36। ठीक, तो हमारा SP कितना 36 है और CP कितना 35 है, तो SP में से CP हमें क्या परसेंटेज लाभ निकालना है, तो क्या आ जाएगा, लाभ हमारा कितना आ जाएगा 1 आएगा, कितने पर आएगा 35 पर, कितने पे आएगा 35 पे इंटू 100। इस चीज़ को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, नीचे कितना आ जाएगा 7, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, सही इतना परसेंट आ जाएगा। ठीक है, हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा, ए पार्ट इज द राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए पार्ट आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। ये हमारा कितना है 2 है, ये हमारा 2 है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक, ये हमारे क्वेश्चन आ गए हैं कौन से 33। ठीक, क्वेश्चन हमारा 33 क्या करा, निर्देश दिए गए हैं, दी गई तालिका में 8 विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों का
वितरण तथा सभी देशों की प्रति व्यक्ति आय को दर्शाया गया है। इन देशों की संख्या जो है, पूरे देश की संख्या कितनी है, 200 करोड़ है। याद रखिएगा कितना है, 200 करोड़। प्रति व्यक्ति आय की कुल सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी देश की जनसंख्या है। ठीक, आगे चलते हैं। अब देख लीजिए कितना है, टोटल 200 करोड़ है। याद रखिएगा इस बात को, कितना है, 200 करोड़। अभी मैं आगे लिख भी देता हूँ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये हमें क्या दिया है, यहाँ देखिए देश है, देश 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 4 है, 6 7 8 देश दिए गए हैं। लोगों का विवरण 12%, 24%, 15%, 17%, प्रति व्यक्ति 11,800 इतना, ये सब देखिए कितना दिया, 7%, 2,000 इतना प्रति व्यक्ति करोड़ डॉलर में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसका हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है हमारा, सबसे अधिक तथा सबसे कम जनसंख्या वाले देश के बीच जनसंख्या में कितना अंतर है। तो सबसे कम कहाँ है, देखिए सबसे कम किस देश में, तो सबसे कम 6% है। सबसे कम क्या है, 6% है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा देखिए जो 17%, 15 और मेरे ख्याल से 24% सबसे ज़्यादा है। ठीक, तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 24% माइनस 6% बराबर कितना आ जाएगा, 18%। दोनों का अंतर की बात कहा है। ठीक है, और टोटल जनसंख्या हमारी कितनी है, 200 करोड़ है। और कितना अंतर पूछा है, इतना परसेंट बटे में 100, कितने से कैंसिल होगा, इससे कैंसिल हो गया। कितना आ जाएगा हमारा, 18 के 18, 18 दूनी 36, 36 क्या आ जाएगा, करोड़। इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ जाएगा, 36 करोड़। समझ में आया कि नहीं, जो कह रहा है इस क्वेश्चन में उसी चीज़ को मैंने उठा करके बस पुट किया है वैल्यू। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। चलिए हमारा कौन सा पार्ट सही हो जाएगा, 4 पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलें आगे। चलिए, नहीं समझ में आया वीडियो पॉज करिएगा, देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34। मैंने आज लक्ष्य रखा कि 12 से कम 12 या 13 क्वेश्चन कराऊं। जो है इस पूरे जो है प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन है, आज 12 करेंगे, कल 13 कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से करना सिखाता हूँ। ठीक है, यदि दो संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब दो संख्याओं के वर्गों का, मतलब कोई संख्या है, ये कोई संख्या है, इसका वर्ग प्लस दूसरी संख्या है बी, इसका वर्ग, ठीक, कितना है, 40 है। ऑप्शन से कर लीजिए ना, इसमें दो और उनका गुणनफल ए या बी का गुणनफल कितना है, 12 है। ठीक, ऑप्शन से करिए तो 3 और 4 का गुणनफल कितना करेंगे, 3 4 का गुणनफल कितना आ जाएगा, 12। ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, लेकिन इनका वर्ग करिए, कितना आएगा, 39 आएगा जब इनका वर्ग करेंगे, और कितना आएगा, 16 आएगा। ये तो नहीं हो रहा है 40 के बराबर, इसका मतलब ये वाला, ये ऑप्शन हमारा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ये वाला हमारा नहीं है। ठीक, ये दोनों इक्वेशन हमें सेटिस्फाई करानी है चारों ऑप्शन में। तो हमारा कौन सा है, इसको ले लेते हैं, तो इसका मल्टीप्लिकेशन ऑप्शन बी को ले लेते हैं। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 तो आ रहा, कन्फर्म है। लेकिन जब इनका वर्ग करेंगे तो एक का 36 आएगा, एक का 4 आएगा, मतलब 40। हमारी इक्वेशन पहली भी सेटिस्फाई, दूसरी भी सेटिस्फाई। इसका मतलब यही पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, बी पार्ट इज द राइट आंसर। कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से। अभी इसको पूरा डिटेल से आप लगाते हैं, सारी प्रक्रिया करते हैं, बहुत लंबा चौड़ा है क्वेश्चन जाता है जो है। लेकिन ऑप्शन उठा के पुट करिए, इक्वेशन बनाइए, ऑप्शन को पुट करिए, सेटिस्फाई हो जाएगा। देखने में आपको दिख जाएगा, अगर प्रैक्टिस करने वाले लड़के जो होते हैं वो देखेंगे और तुरंत मार देंगे आंसर इसका जो है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक आयताकार मैदान की लंबाई, आयताकार का मतलब इसका फिगर कैसे रहेगा, ऐसा। ठीक है, ऐसे आयताकार मैदान होता है। ए हो गया हमारा, ए बी हो गया, ए सी, ये हमारा डी। ठीक है, इसमें कह रहा है इसकी लेंथ, मतलब लंबाई कितनी है, अनुपात दिया तो उसको हम 7x मान लेते हैं। हम x मान के ही लगाते हैं, बट लगा देते हैं आप लोगों के लिए, बट हम मान के लगाते नहीं x कभी जो क्वेश्चन। ठीक है, इसका जो विड्थ है, मतलब चौड़ाई जो है वो 5x है। ठीक, इसका परिमाप जो है कितना दिया है, पेरीमीटर इसको, या परिमाप जो कितना दिया है वो दिया हमें 72। तो एक जो है जो हमारा आयत होता है उसका परिमाप कितना होता है, 2 टाइम्स L प्लस B इक्वल टू कितना हमें 72 दिया है। ठीक, तो L और B की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो L कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 12x हो जाएगा इक्वल टू 72। तो यहाँ से 12 छक 72, 6 आ गया, 2 से काटेंगे 3, तो x बराबर कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। ठीक है, इस 3 को L की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से L की वैल्यू हमारी 21 आ जाएगी, और B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, B की वैल्यू हमारी 15 आ जाएगी। हमें क्या पूछा, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है,
क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, L इंटू बी। आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी, तो 12 इंटू, सॉरी 12 नहीं है, 12 नहीं 21 है, 21 इंटू 15 बराबर कितना आ जाएगा, जिसके लास्ट में इकाई अंक से भी आप कर सकते हैं, जिसके लास्ट में 5 होगा इकाई अंक पे, वही हमारा पार्ट सही हो जाएगा, मतलब थर्ड पार्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, थर्ड पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। आप लोग पॉज करके वीडियो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हमारा पाई चार्ट के कुछ क्वेश्चन है। 500 रक्त व्यक्तियों के रक्त समूह के आंकड़ों को क्या करता है, दर्शाया गया है। तो पाई चार्ट में क्या 500 व्यक्तियों के रक्त समूह को दर्शाया गया। टोटल हमारा क्या है, ये जो हमारा सर्किल बना है, टोटल हमारा ओवरऑल क्या है 100%। इस 100% हमारा किसके बराबर है, 500 की। ठीक है, तो 1% बराबर हम यहाँ से निकाल लेते हैं। 1% बराबर कितना आ जाएगा, 500 बटे में 100। इस चीज़ को अगर आप समझ गए तो समझिए बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, इस चीज़ को विशेषकर 1% बराबर अब हम निकालेंगे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक इतना देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इतने पे दिख जाएगा हम लोगों को। ठीक, क्या है, बी, बी ये हमारा कौन सा है, ये बी है, ए हमारा है, लिख देते हैं हम, ए ओ है। ठीक, ताकि विजिबल हो। ठीक, तो यहाँ क्या कर रहा है, बी रक्तदाताओं की संख्या ओ रक्तदाताओं की संख्या से कितना अधिक है। तो बी कितने यहाँ पे हैं, बी 40% है, ओ कितना है 20% है। तो कितना अधिक है, बी कितना अधिक है, 20% अधिक है। ठीक, तो 1% बराबर 5 के, तो 20% बराबर 20% बराबर 5 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 100 लोगों से अधिक है। 100% क्या है, अधिक है। ठीक है, 100% क्या है, अधिक है। तो हमारा डी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या आ जाएगा, डी पार्ट इज द राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, रुक जाइए, ये वाला क्वेश्चन हमें कुछ डाउट लग रहा है। ठीक है, 1 मिनट, नहीं सही है, कोई बात नहीं, सही, बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, रक्त, आज का लास्ट क्वेश्चन है आज का, रक्त ए तथा रक्त बी देने वालों की औसत क्या होगी। रक्त ए, इस क्वेश्चन को देखते हैं, कितना था हमारा, रक्त ए का परसेंटेज कितना है, इसको कैंसिल करते हैं। ठीक, ए वालों का कितना है, ए का देख लेते हैं, और ए बी कितना दिया है, इसका हम परसेंटेज में क्या औसत निकाल लेते हैं। तो ए हमारा कितना है, ए यहाँ से आप देख लीजिए 28% है, और क्या पूछा है, ए और ए बी कितना हमारा 12% है। 28 और कितना है, 28 है, ये 28 है, ये कितना है 12 है। ठीक, इन दोनों को ऐड करिए, कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा, एक कैरी 40। इसको जब औसत इन दोनों का निकालेंगे, दो ही संख्या औसत निकालेंगे, कितना आ जाएगा 20%। ठीक, अभी मैंने बताया था 1% बराबर कितने का था, तो 5 के, तो 20% किसके बराबर हो जाएगा, 5 इंटू 20 बराबर 100 के। ठीक है, ये हमारा ए पार्ट इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, ए पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, आप लोग शेयर करिए वीडियो को। ठीक है, शेयर करिए, लाइक करिए, सपोर्ट करेंगे आप लोग तभी ये सीरीज चलेगी। ठीक है, सपोर्ट करेंगे तभी ये सीरीज चलेगी। कम से कम टारगेट आज मैं रख रहा हूँ 35 लाइक का, और प्लस जो है 100 व्यूज का, इतना तो होना चाहिए, तभी आगे की सीरीज में चलाऊँगा मैथ की, वरना स्टॉप कर दूंगा, जो बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए प्लीज़। ओके, जय हिंद, जय भारत।